ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग कोर, कोजो क्लास, कोजी इंटरफेस, बीन क्लास। ये हमने समझा। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है। स्प्रिंग बीन क्लास, स्प्रिंग बीन क्लास क्या होती है? वो क्लास जिनकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्प्रिंग कंटेनर की। स्प्रिंग कंटेनर जो कि सारे स्प्रिंग बीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर कहलाता। स्प्रिंग कंटेनर दो होते हैं, कौन कौन सा? बीन फैक्ट्री कंटेनर और एप्लीकेशन कंटेनर। बीन फैक्ट्री कंटेनर एक एवरेज कंटेनर होता है जो कि एक्सएमएल बेस पे वर्क है, एनोटेशन सपोर्ट नहीं करता। एप्लीकेशन कंटेनर क्या करता है? एनोटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब जो कंटेनर का काम होता है, जैसे ये तो कंटेनर हो गए बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन, इनका काम क्या होता है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। क्या काम होता है इनका? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मींस प्रोवाइडिंग टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट टू इट्स डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब वो मैनेज दो तरीके से करता है, पहला डिपेंडेंसी लुकअप और दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी लुकअप बताए थे ना? डिपेंडेंसी लुकअप मींस ससुराल में पहला दिन, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन आखिरी दिन। अच्छा, 2 साल बाद वाला दिन। ठीक है। डिपेंडेंसी लुकअप मींस पहला दिन, और इंजेक्शन मींस 2 साल बाद। चलो, ये सिर्फ अरेंज मैरिज की बात हो रही। ठीक है। लव मैरिज वालों में पहले दिन से डिपेंडेंसी इंजेक्शन चलता है ना? चलो, तो आज काम क्या था अपने का? ये जो भी प्रोग्राम होगा वो कोर पढ़ेंगे अपन, तो कोर जावा की तरह होगा। तो अपने दिमाग से ये हटा के रखें कि यहाँ कोई चुटकी बजाते ही एक वेब एप्लीकेशन बनने वाला है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्प्रिंग कोर मॉड्यूल, स्प्रिंग कोर, कोर जावा की तरह। जब स्प्रिंग वेब एमवीसी पढ़ेंगे वो रहेगा एडवांस जावा की तरह। ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हैं कोर, तो कोर की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। इतना चीज हमने कल पढ़ा था। ठीक है, शॉर्ट में बता दिए, बहुत बता दिए, ऐसे बताते भी नहीं। जो छोड़ दिए तो छोड़ दिए ना। गलती करोगे ना रिकॉर्डिंग दूंगा और ना वो चीज दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा। 2 दिन हफ्ते में क्लास लगती है, तो आपको अपने क्लास और टाइम को लेके खुद रिस्पॉन्सिबल रहना है ना। आप सोचो कि हम नहीं जाते, हमारे जाने से क्या होगा, तो आपके न जाने से आपका ही नुकसान होगा, बाकी सब आ ही रहे। ठीक है। फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडवांस जावा जो होता है, एडवांस जावा आपको कैसे वर्क करता है ये बताता है। फ्रेमवर्क आपको कैसे सिंपल वे में वर्क करना, क्योंकि कंपनी में सिंपल तरीके में काम होता है। ठीक है। कंपनियों में चाहिए कि बस काम हो जाए और कितना जल्दी हो जाए। ठीक है। उस चीज पे फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस उनको मेहनती चाहिए, जो जैसे किसी को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है। तो उनको वो कैंडिडेट नहीं चाहिए जो सबको घर जा जाके इनविटेशन दे रहा, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा, मेहनत वो ज्यादा कर रहा। लेकिन उनको कौन कैंडिडेट चाहिए? जो एक साथ एक मेल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा, उनको वो कैंडिडेट। ठीक है। वीकेंड बैच, अच्छा कल क्रिएट नहीं किए अभी। ठीक है। तो एक क्रिएट कर लेते हैं, एक आपको लोग के लिए एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, या कि फिर उसी में चलने देते हैं आगे जो चल रहा था। डेवकैट
वीकेंड्स कौन सा था? 11:30। इसी को आगे चलने देते, ठीक है, 11:30। बस इसको थोड़ा सा रिनेम कर दे क्या, इसको रिनेम कर देते। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, लॉन्च। एडवांस जावा सबका कंप्लीट है ना? ऑनलाइन प्रदीप, संदीप? यस सर। सैटरडे संडे 11:30 बजे कनेक्ट रहें। ऑफलाइन पॉसिबल हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, नहीं तो चलिए, यहां तक हो चुका था अपना। आज उसी के आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं बना के दियो तुम लोग है? जब तक काम चलेगा तब तक ये आ जाएगा, फिर कहोगे कि उससे अच्छा तो ये है, अब इसमें से बनाएंगे, उसको छोड़ दोगे आधा, लापरवाही कर दोगे। अब चलो तो क्लोज ऑल कर देते, सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए। तो आज अपन करने क्या वाले हैं? सबसे पहले एक क्लास लेंगे, उस क्लास का नाम होगा विश मैसेज जनरेटर। क्लास का नाम होगा विश मैसेज जनरेटर, ठीक है। अब ये करंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैसेज विश करेगी, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मॉर्निंग होगा तो गुड मॉर्निंग, दोपहर होगी तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है। करंट टाइम के बेस पे ये क्या करेगी, आपको मैसेज करेगी, ठीक है। अब उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, किसका? डेट का। डेट एक क्लास है java.util पैकेज के अंदर, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे ना। तो हम बनाएंगे एक ये क्लास बनाएंगे और यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे जो टाइम वगैरह कैलकुलेट करेगा। चलिए, अब कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहां से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यहां से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम रहेगा कंटेनर क्रिएट करना। क्या होगा? कंटेनर को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट कंटेनर को एक लोकेशन बताएंगे जहां वो जाके सारी चीज पढ़ेगा कि उसको करना क्या क्या, ठीक है। लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सी लोकेशन? ये लोकेशन, इस कंटेनर को ये लोकेशन देंगे, ठीक। इस लोकेशन को बोलते हैं एप्लीकेशन context.xml। ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, जहां पे हम सारी चीज बताते हैं कि कंटेनर को करना क्या क्या है, ठीक है। हम उसको बताएंगे। सबसे पहले XML में पढ़ेंगे, कुछ दिन कल पहले बताए थे, ये सारी चीज बता चुके थे कल, ठीक है। कंटेनर को क्या क्या हम करने वाले, तो सबसे पहले हम XML के थ्रू उसको बताएंगे कि किसका ऑब्जेक्ट बनाओ। बीन टैग की मदद से हम बताएंगे। फिर विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाओ और विश मैसेज क्लास के अंदर
इंजेक्शन करो। ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेट का, इसको इंजेक्ट करो कहां पे, यहाँ। क्या करो, इंजेक्ट करो। इंजेक्ट करने के लिए कितने तरीके थे अपने पास श्रेया? कौन कौन से? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। तो पहले हम यूज करेंगे सेटर और सेम प्रोग्राम को हम बाद में यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे, ताकि जब हमारा कंटेनर क्रिएट हो तो वो इस लोकेशन पे जाए और सारा चीज एक्शन परफॉर्म कर दे। उसके बाद विश मैसेज की मदद से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और आंसर आएगा। इतना काम करने का। कंटेनर क्या करेगा उसको बताना पड़ेगा ना। वो कहां बताएंगे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। ठीक है, क्या क्या उसको काम करना है ये सब चीज हम कहां बताएंगे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। ठीक है, जो चीज उसके अंदर हम लिखे होंगे वो काम सारा कंटेनर करेगा। और विश मैसेज क्लास के अंदर डेट क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देगा। और हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे डेट के बेस पे करेंगे। समझ आ गया? पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे, फिर कंटेनर को एक लोकेशन देंगे जहां पे उसको जो चीज लिखेंगे वो काम कंटेनर क्रिएट होने के बाद करेगा। क्रिएट होने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे? उसी कंटेनर से हम ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करेंगे विश मैसेज के, और वो काम आगे परफॉर्म करेंगे। चलो देख लो प्रोग्राम। फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम किसमें बनाए थे? मैवन से बनाए थे। फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फिल्टर सर्च करेंगे। यहाँ पे मैवन हाइफन, चलो आ गया, वैसे ही आ गया। बाकी आपको टाइप करना पड़ता मैवन हाइफन डैश आर्किटाइप क्विक स्टार्ट। ठीक है, क्विक स्टार्ट 1.1 और 1.4। 1.4 मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और 1 मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। क्विक स्टार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? कोर जावा प्रोग्राम्स के लिए। वेब ऐप किसके लिए यूज किया जाता है? एडवांस जावा प्रोग्राम, मतलब वेब एप्लीकेशंस के लिए। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के लिए क्विक स्टार्ट। आर्टिफैक्ट आईडी यहां होता है। आर्टिफैक्ट आईडी होता है प्रोजेक्ट नेम, ग्रुप आईडी होता है कंपनी नेम, और ये होता है बहुत सारे पैकेज होंगे। सारे पैकेज का एक कोई बेस पैकेज होता है, तो यहाँ पे उसका नाम रहेगा। तो प्रोजेक्ट नेम हम कर देते हैं 25 स्प्रिंग कोर 01 सेटर इंजेक्शन। ठीक है, कॉन डॉट ए वाई, ये रहेगा हमारा बेस पैकेज। इंटर कर दो, फिनिश। यहाँ पे हमसे परमिशन मांगेगा क्रिएट कर दें कि नहीं, तो आपको इंटर करना है यस वाई। कौन पूछा था ये प्रॉब्लम? किसी की हो गया था? तो मैवन इंस्टॉल हो रहा सबसे पहले मेरे में, आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना मैवन। ठीक है, मैवन क्या होता है थोड़ा सा उसको पढ़ना है ना। मैवन एक एडवांस टूल है, ठीक है, जो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलप करने में मदद करता है। मींस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अभी क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट बना दिया आप सालों साल चलने के लिए, ठीक है। अब आपने उसके अंदर जार फाइल लगाई, जैसे JDBC 0.6, ठीक है, आज आ रहा है 0.8 14, ऐसे मान लो आप,
कुछ टाइम बाद आपको वो 0.6 वर्क करेगी नहीं। जब जार फाइल ही वर्क नहीं करेगी तो ड्राइवर क्लास वर्क नहीं करेगा, ड्राइवर क्लास वर्क नहीं करेगा तो कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं हो जाएगा तो पूरा आपका प्रोग्राम वहीं पे ठप हो गया। हर एक चीज वर्किंग है, फ्रंट एंड आपका वर्क कर रहा, कोड आपका एग्जैक्ट है, बट जार फाइल के कारण आपका प्रोग्राम ठप हो गया। समझ आ रहा? अब कहां पे ये चेंजेस होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामर जानता है, जो उसको बनाया होगा। ठीक है, हर कोई तो नहीं समझता किसी का कोड। ठीक है, जैसे लास्ट वाला प्रोग्राम मैं खोल दूं और प्रदीप और संदीप इन लोग का भी एडवांस जावा कंप्लीट है, बट है कि वो समझ जाए उसको, समझ जाए अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम आएगी। ऐसे करके दिक्कतें आती। ठीक है, इसलिए हम प्रोग्राम को बनाते हैं ऐसा डायनेमिक, मींस ऑटोमेटिक वो अपडेट होता है। अब अपडेट कब होगा? जब हम उसके अंदर लगाएंगे डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जार फाइल्स का कलेक्शन होता है जो कि ऑनलाइन आती है, ऑटोमेटिक आएगी, डाउनलोड हो जाएगी और वर्क करने लगेगी। जार फाइल में आपको खुद डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम में लगाना पड़ता है, डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक आके लग जाती है। समझ आया? आपको बस उसकी जो भी डिपेंडेंसी होता है, मैं एक जगह लोकेशन बताऊंगा कहां से आता है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। उतना लगाने के बाद आपके में वर्क करेगा। ये आ गया, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे यस, बिल्ड सक्सेस। एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, 25 दिख रहा सबको? सर परेशान मत हो, सेम प्रोसेस अभी हम कंस्ट्रक्टर के लिए दोबारा फॉलो करेंगे तो 2 बार हो जाएगा एक दिन में, तो समझ में आ जाएगी चीजें। तो यहाँ पे हम एक पैकेज बना लेते हैं। एक पैकेज बना लेते हैं, पैकेज का काफी इंपॉर्टेंस होता है। com.ay डॉट, जैसे मान लो कुछ भी कर लिए क्योंकि अभी तो जरूरत है नहीं, बीन्स कर लिए। ठीक है, एक क्लास ली, उसका नाम किए क्या? विस मैसेज जनरेटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे प्राइवेट डेट कंट्रोल शिफ्ट ओ जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एस आर सेट, एक सेटर मेथड बना लीजिए। ठीक है, ये कौन सी मेथड हो गई? सेटर मेथड, क्योंकि सेटर इंजेक्शन करने के लिए हमको एक सेटर मेथड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। वो इसलिए बना लेते हैं ताकि जब भी हमारा वो कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो आपको पता चल जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी उसका ऑब्जेक्ट कहीं भी बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विस मैसेज जीरो पैरम। समझ आएंगे क्यों लिखे हैं? लिखने का कोई फायदा है, बट सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जब भी कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाए तो आपको पता चल जाए। मींस टंकी भरती है, आप एक अलार्म लगा देते हैं। अलार्म टंकी नहीं, मोटर नहीं बंद करता है ना। मान लो आपने खुद से हैंडमेड एक बनाया है,
है ना, तो वो मोटर नहीं बंद करेगा, वो सिर्फ इतना करेगा कि आपको बता देगा जब टंकी भर जाएगी, है ना। तो यह हमने किसके लिए किया, सिर्फ उसी के लिए किया कि एक टंकी की तरह ही, ठीक है, ये एक टंकी की तरह है। मतलब जैसे आपकी टंकी भर गई, मतलब ऑब्जेक्ट बना, आपको पता चल जाएगा बस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, कंटेनर। तो जब भी बनाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेटर मेथड किसके लिए, प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को इंजेक्ट करने के। ऑनलाइन किसी को यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। चलिए, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट मैसेज। अच्छा, नाम ये अलग हो गए, टेस्ट डेमो चलता रहता है, तुम लोग परेशान रहते हो। जनरेट मैसेज नाम की एक मेथड बनाते हैं, वो उसका एक आर्गुमेंट करेंगे, वो आर्गुमेंट होगा स्ट्रिंग। ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग टाइप। अभी रिटर्न नल कर दें, इस मेथड का एक काम करते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट तो है ही अपने पास, इंट आवर्स इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। चलिए, लाइन क्रॉस क्यों आ रही है, डिप्रिकेटेड मींस आउटडेटेड हो चुकी है ये मेथड, ठीक है, बट बता रहे हैं क्योंकि काम अपना कंटेनर को देखना है, ये मेथड को देखना नहीं। चलिए, तो 24 के फॉर्मेट में आता है, जैसे अभी कितना आएगा 12, अभी टाइम कितना आ जाएगा 12, 1 बजे कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं, इफ आवर्स इज लेस देन 8 देन रिटर्न, स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा ना, रिटर्न गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत, ये तो ऐसे ही लिख रहे हैं, अब इसमें क्या परेशान हो रहे हो। इफ आवर्स इज लेस देन 12, यदि 12 से कम है, 11 बजे गुड मॉर्निंग, 10 बजे गुड मॉर्निंग। इफ आवर्स इज लेस देन 16 देन रिटर्न गुड आफ्टरनून। प्लस यूजर। If hours is less than 20, then good evening. Else good night. कोई दिक्कत, देखो हर एक चीज जो लिखे उसका रीजन आपको पता, वेरिएबल, ताकि हम इसकी मदद से हम इसको कॉल कर सके। अभी अगर रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अभी अगर मान लो हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, है ना, ये मत सोचो कि मेन मेथड नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। मान लो अभी रन करते हैं तो आंसर क्या आएगा,
हम्म, अभी आंसर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा? क्योंकि डेट नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है वो कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। डेट एक क्लास है। क्लास का जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। ठीक है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। जब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल, तो नल में से आप गेट आवर्स करोगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे डेट की अभी वैल्यू क्या है? नल। ये तो पता ना सबको। जितने भी रेफरेंस टाइप वेरिएबल होते हैं सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। आप यहाँ पे नल डॉट गेट आवर्स, तो क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा? उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब आएगा कुछ, अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, समझ आ रहा ना? यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू है नल। अभी अगर प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलिए, अगर इसी प्रोग्राम को कोर जावा से करें तो कैसे होगा? चलो मान लो स्प्रिंग से नहीं करते, मेन मेथड है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कोर जावा से करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या किया जाए? हमको सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दिस मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर इसकी मदद से सेट डेट को कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या पास करेंगे? डेट का ऑब्जेक्ट। और इस डेट को यहाँ पे पास करेंगे और फिर जनरेट मैसेज। यूजर का नाम कर दिए, जैसे मान लो अशोक। समझ आ गया? सेटर मेथड एक इंस्टेंस मेथड थी, कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो ये हो गया कोर जावा से। ऐसे आंसर देखो सेम आएगा। विस मैसेज जनरेटर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर और अशोक। इतना ही आंसर फ्रेमवर्क से भी आएगा। यहाँ पे हमने ये जो चीजें की है मैनुअल की है, मतलब खुद से ऑब्जेक्ट बनाया और विस मैसेज जनरेटर को पास किया। क्यों पास किया? ताकि हम इसको कॉल कर सके। अदरवाइज अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे तो क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आ गया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है चीजें? हाँ, अगर हम इंजेक्ट नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किसी कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। यही कहलाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसको किसको देना है। ये काम जब कंटेनर करने लगे खुद ब खुद, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना और किस क्लास को चाहिए उसको देना, इतना ही काम है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये पूरे स्प्रिंग कोर में सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, सिर्फ यही। ऑब्जेक्ट बनाओ और किसी क्लास को दो जिसको चाहिए। वही काम हम मैनुअल करते हैं। बस ये है कि हाँ, एक क्लास बस बनाए हैं तो आपको तो इजी लग गया कि ये ज्यादा इजी है, कोर ही ज्यादा इजी। घाटा कब हो जाता है? जब आपके पास 500 क्लासेस रहती हैं। 500 क्लासेस का 5000 बार ऑब्जेक्ट बनता है
और 500 क्लासेस में किस क्लास में किसका ऑब्जेक्ट जाएगा वो आप जब नहीं कर पाते हो, है ना, उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है फ्रेमवर्क। बाकी एक क्लास के लिए तो कोर जावा ही काफी है। समझ आ गया? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट किसी क्लास का क्रिएट करना, टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसको पास करना डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, यहाँ पे अपने इस वाले प्रोग्राम में टारगेट क्लास कौन है? डेट। डिपेंडेंट क्लास कौन है? विश मैसेज जनरेटर। हम डेट क्लास के ऑब्जेक्ट को किसको पास कर रहे हैं? विश मैसेज। कौन से इंजेक्शन की मदद से? सेटर इंजेक्शन की मदद से। समझ आ रहा? सबको ये क्लियर है ना कोर जावा वाला? किसी को कन्वर्ट कर दे ऑनलाइन? यस सर। इन दोनों क्लासेस में कोई दिक्कत हो किसी को कहीं भी तो बताओ। एक वेरिएबल लिया, एक कंस्ट्रक्टर लिया और यहाँ पे एक ऐसा कर देते हैं। ठीक है? क्यों? ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी कॉल करें हमारा कंपाइलर तो हमको दिखे। ठीक है? ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कंपाइलर करे वो हमको दिखे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेट किया, फिर उसके बाद मेथड को कॉल किया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बनाते हैं हम एक कॉन्फ़िग फाइल, एक पैकेज बनाते हैं, उसका नाम करते हैं com.ay.config कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है? मींस अब ये काम करेगा कंटेनर, तो कंटेनर को बताना पड़ेगा कहाँ? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम एक XML फाइल लेते हैं। एप्लीकेशन context.xml एंटर किया, बन गई एक फाइल XML फाइल। अभी ये नॉर्मल XML फाइल है। यहाँ पे आप देखो नो सजेशन। हम लिखना चाह रहे हैं बीन नो सजेशन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल XML फाइल है, अभी इसको कुछ नहीं पता। ठीक है? आप इसको एडवांस के लिए यूज कर रहे हो, फ्रेमवर्क के लिए यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो इसको कुछ नहीं पता। ठीक है? हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल से एडवांस। हमको ऐड करना पड़ेगा स्कीमा। ठीक है? हमको ऐड करना पड़ेगा स्कीमा ऐड करेंगे। अभी जो हमने बीन लिखा और नो सजेशन आया, तो वही क्या हो जाएगा? सजेशन आने लगे। मींस ये जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, ये नॉर्मल XML फाइल। ये कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है? गूगल पे जाओ, टैब ओपन करो। परमानेंट सॉल्यूशन इसका पता है हमको, लेकिन वो हम इसलिए नहीं यूज करना चाहते हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट, फिर ये इंस्टॉल करवाऊंगा, वो इंस्टॉल करवाऊंगा। इसलिए ये तो कुछ दिन का है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम चला लेते हैं। स्प्रिंग सैंपल स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है? चलिए, ये कहलाता है स्कीमा। ये ऐड कर देने से आपकी वो XML फाइल क्या हो जाएगी?
कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टैग ओपन है, क्लोज नहीं है। ये लो एरर गायब। समझ आ गया? जिसको चाहिए कि नहीं, हमको यहीं पे चाहिए, हम नहीं जाएंगे गूगल में सर्च करने, है ना? तो ना जाए ना पड़े। चलो उसका सोल्यूशन ये होगा फिर यहाँ पे आपको मिल गया हेल्प। तो पहला काम आप हेल्प में गए और वहां पे इक्लिप्स वाले कॉल सेंटर को जाके कॉल करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्प में गए, वहां पे होगा इक्लिप्स मार्केट प्लेस। क्या होगा? इक्लिप्स मार्केट प्लेस मीन्स ऐप स्टोर टाइप में, जैसे होता है ना ऐप स्टोर। क्या है उसको? प्ले स्टोर। तो मार्केट प्लेस उसी तरह है। वहां आप इक्लिप्स मार्केट प्लेस, वहां आप सर्च करेंगे स्प्रिंग टूल सूट 3। बस टिक करें, इंस्टॉल करें, बस। फिर आप सर्च करेंगे तो आपके में आने लगेगा डायरेक्ट स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे हमने एक्सएल बनाई थी ना। जब राइट क्लिक न्यू करते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और ऑटोमेटिक ये लगा मिलेगा। ठीक है, जिसको करना वो कर ले, बस वो मेरे पास ना एरर लेके। ठीक है, क्योंकि एरर तो सॉल्व कराते ही नहीं। हेल्प इक्लिप्स मार्केट प्लेस, यहाँ गए और यहाँ आपने सर्च किया स्प्रिंग टूल सूट। अब मैं क्यों नहीं, मेरे में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने स्प्रिंग बूट लगा रखा। ये देखो, ये जो ग्रीन बटन दिख रहा, ये स्प्रिंग बूट का सिंबल है। ठीक है, अब मेरे में स्प्रिंग बूट लगा हुआ है। अब मैं 4 से घटा के 3 पे लाऊं। ठीक है, 3 पे करूं तो स्प्रिंग बूट नहीं चलेगा मेरे में। ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं लगा रखा हूं, बट सोल्यूशन दे देते हैं ताकि स्प्रिंग टूल सूट, ये देखो हमारे में 4 इंस्टॉल्ड है। जिसको चाहिए वो 3 इंस्टॉल करे, एग्री करे, एक्सेप्ट करे, नेक्स्ट फिनिश, रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक सब तरह। और फिर आप जब यहाँ पे आएंगे, जब सब चीज हो जाएगा, आपका इक्लिप्स रीस्टार्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक न्यू पे जाएंगे, अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग, तो ऑटोमेटिक आपको, जैसे मेरे में अभी स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आ रहा है, आपके में आने लगेगा स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, बट ना करें। ठीक है ना, ना करें क्योंकि 4 दिन बाद हम मूव करेंगे इसको, है ना। करे वही जो अपने रिस्क में करके हमारे पास बस ना आए, है ना। कोई भेज रहा फोटो, एरर आ रहा है ना। वो तो बेचारा उसी टाइम पढ़ रहा है, मैं थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अब उसको लग रहा कि हम तो भेज रहे हैं, सोल्यूशन नहीं आ रहा। तुम रात में पढ़ रहे हो, तुम लोग की कहानी नहीं, एकमात्र तुम लोग बस नहीं हो। ये सबकी मैं ओवरऑल कहानी बता रहा हूँ। अब तुम लोग पढ़ते हो रात में, ठीक है, तो रात में प्रॉब्लम भेजते हो। हाँ, अब ग्रुप में तो बताता नहीं, कोई कॉल कर दे तो उसको फिर बताएं भी सोल्यूशन उसको, है ना। तो सोल्यूशन नहीं मिलता जनरली। सेम स्टेप फॉलो करोगे तो एरर आता ही नहीं है, क्योंकि हम भी वही चीज कर रहे हैं आपके सामने बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। हमको तो जावा जानता है नहीं कि हम लिख रहे हैं कि आप लिख रहे हो। अगर हमारे में वर्क कर रहा है और आपके में नहीं वर्क नहीं कर रहा, मीन्स आप गलत लिख रहे हो। आप 4 बार रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा पीछे जाओ, सही लिखो, है ना वरुण। अगर तुम्हारे में एरर आ रहा है, मीन्स किसकी गलती है?
ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम चीज मैं लिखता हूं आपके सामने, पहले से मैं लिख के रखा रहूं, वर्क करा दूं, मीन्स हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ गया हो इक्लिप्स में। आपके साथ मैंने इक्लिप्स भी इंस्टॉल किया हूं, सर्वर भी आपके सामने ही लगाया हूं, आज स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपके सामने ही लगाया हूं, उसी गूगल से लगाया हूं जो आपके गूगल आपके में चलता है। ठीक है, चलिए तो यहां हम उसको बताएंगे कि सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए डेट का, फिर ऑब्जेक्ट बनाए विश का, और डेट के ऑब्जेक्ट को सेट कर दे कहां पे, विश में। ये चीज हम उसको बताएंगे। तो ये बताने का काम दो तरीके से होता है, पहला XML बेस्ड, दूसरा एनोटेशन बेस्ड। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन आज हो गया, हो सकता है अगली कुछ क्लासों में भी XML से देखेंगे, फिर हम स्लोली मूव करेंगे एनोटेशन पे। सेम यही काम बिना XML फाइल लिखे, बिना ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए कैसे काम होता है, इसलिए डाउनलोड नहीं करवा रहा। कल को एनोटेशन यूज करेंगे, स्कीमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और स्प्रिंग बूट अपना 100% चलता है एनोटेशन पे। ठीक है, XML दिक्कत करता है, XML जिसको नहीं आता ना उसके लिए बहुत टफ होता है, इसलिए XML को हटा दिया गया कंपनी से। ठीक है, तो सबसे पहले XML के थ्रू करेंगे, डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और विश का बनाएंगे, और डेट का ऑब्जेक्ट विश को पास कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में इंटरनल पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट बना रहा है, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल में इंजेक्शन भी तो नहीं होता है, पर फिर भी ये करके दे रहा, तो वो सब कैसे करता है। तो सबसे पहले अब देखो स्कीमा ऐड हो गई है, यहाँ पे देखो बीन आ गया ना। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आईडी क्लास, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, DT कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, DT। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम करेंगे WMG, विश मैसेज जनरेटर। अब चलो डेट का तो हमको पता था किस पैकेज में कहां पे है। ठीक है, अब ये विश मैसेज जनरेटर कहां पे है, इसका पूरा लोकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ये रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू बनता है, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनता है, और रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको प्रॉपर फुल लोकेशन देना पड़ता है, हर एक पैकेज से लेके कंप्लीट। तो सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी क्वालिफाइड नेम, इधर आ जाएं, इधर पेस्ट कर। ठीक है, कंप्लीट लोकेशन आ गया, com.ay.bean विश मैसेज जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना था, इसी के अंदर हमको डेट के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना था। कहां पे, सेटर मेथड पे। ठीक है, सेटर मेथड पे इंजेक्ट करने के लिए हमको टैग यूज करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम क्या है, डेट। रेफ करेंगे किसको, रेफरेंस रहेगा DT, बस कंप्लीट। मतलब कि हमने किया क्या, डेट का ऑब्जेक्ट बनवाया, बोला कि डेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका नाम करो DT। विश मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका नाम करो WMG। जब विश मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाना, उसी बीच सेटर इंजेक्शन को पॉसिबल करना, मींस डेट को एक डेट नाम की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, ये देखो ये है ना डेट नाम की प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप इंजेक्ट कर देना, डेट नाम के में इंजेक्ट कर देना क्या, स्कीमा पहले ही ऐड कर दिए थे, बस
आप लोग जब ऐड करोगे तो एरर भी आएगा, बट वो वर्क करेगा। मतलब साइड में आपको क्रॉस दिखता रहेगा, बट वो वर्क करेगा। क्रॉस इसलिए दिखता रहेगा क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना, तो वो स्कीमा आपके में ऐड नहीं हुई होगी, मतलब वर्क करेगी, बट हमेशा के लिए होता है ना, रह जाना फिर आपके सिस्टम के लिए। वो वर्क नहीं, वो उस तरह आपको क्रॉस दिखता रहेगा, बट वो वर्क करेगी। ठीक है, वो हटाना हो अगर किसी को कि नहीं मैं प्रोग्राम तभी रन करूंगा जब साइड से क्रॉस दिखे, है ना, इसका भी सॉल्यूशन है। विंडोज प्रेफरेंस में गए, नीचे आओगे, एक्सएमएल, स्कीमा फाइल देख लें किस वाले में, एडिटर, वैलिडेशन, एडिटर देखें। ये सब जो मेरे में टिक है ना, वो टिके रहने देना, देख लेना, मिला लेना आपके में टिक है कि नहीं है। यही कहीं ऑप्शन आता है एक ऐड करने का, ये तो YML है, एक्सपाथ, वैलिडेशंस, चेक फुल XML स्कीमा कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिमूव, ये रिमूव के लिए है। कहाँ गया? ठीक है, मैं सारे ये अपनी इधर पे जो भी हैं आपको दिखा दिया हूँ, आप मैच कर लेना। वैसे सब मैच ही होगा, एक दो चीज जो टिक अनटिक होगा तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो सकता है ये वाला, है ना, टिक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ करेगा कि आपके में भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाया करेगा, मतलब एरर नहीं आएगा, वर्क तो करता ही है। ठीक है, ये उसके लिए हमने बताया जो इसको प्रॉब्लम आ रही कि नहीं मैं रन ही करूंगा पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी ऐप क्लास में, आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कर दिया, एक दो काम कंप्लीट। ऑनलाइन कोई चला गया क्या? दीपांशी समझ नहीं आ गया क्या पूरा, कैसे चली गई? मेरे को तो कभी कभी लगा मतलब मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ करवा दूं, रिकॉर्डिंग भी ना दूं, शाम तो फिर इस तरह करो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ, अरे नहीं, तुम लोग तो ठीक है, वो जो चले जाते हैं यहाँ इतना चीख के हम बता रहे हैं। फ्रेमवर्क तुमको इस तरह कोई बता दे, मतलब कोर जावा जैसे बता रहे हैं, एक क्लास बनाओ, एक यहाँ पे स्कीम है, जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करा दूंगा किसी दिन, चाहे जिससे बताओ, नेक्स्ट बैच में आओ, उसके बाद नहीं समझ आ रहा और नेक्स्ट बैच में आओ, आते रहो जब तक अपनी आदत नहीं सुधार लोगे। चलो, जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। ये उनके लिए था जो हल्के में ले रहे हैं चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमने ये दो चीजें बना ली है। अब आ गए हैं जहां से अपने प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे कंटेनर को देंगे लोकेशन एप्लीकेशन context.xml का, और जैसे वहां जाएगा ऑटोमेटिक सब लिख रखे हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको इंजेक्ट करो, ये सारी चीजें, बस प्रोग्राम कंप्लीट अपना। तो कंटेनर क्रिएट करना ही सबसे टफ और मतलब थोड़ा सा आप लोग के लिए नया है। ठीक है कुछ नहीं, डेली प्रैक्टिस करने लोगों को आ जाएगा। हमको लगाना पड़ेगा एक जार फाइल। क्या लगाना पड़ेगा? जार फाइल आपको ऑनलाइन ही लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है ना, जब तक हम स्प्रिंग बूट नहीं पढ़ते। जार फाइल आपको लगानी पड़ेगी, बट मैवेन में क्या होता है, मैवेन में जार फाइल नहीं लगती। मैवेन में लगता है जार फाइल का एडवांस फॉर्म, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्योंकि जार फाइल में प्रॉब्लम क्या बता दिया हूं ना, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके लगती है, और जो आप लगा दोगे फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, मींस वर्जन वगैरह उसका चेंज नहीं होगा। डिपेंडेंसी क्या होता है, ऑटोमेटिक आप उसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, या कि आपका कंटेनर खुद ब खुद उसको चेंज कर लेगा।
ये होता है डिपेंडेंसी। तो जार फाइल का ही एक मतलब कि जैसे एक हो गया वर्चुअल, है ना, वर्चुअल एक नेटवर्क क्रिएट करना और वहां में आप सब चीज स्टोर करें, ठीक है। एक खुद के कंप्यूटर में स्टोर करना और दूसरा हो गया जार डिपेंडेंसी, मतलब कि आपने VMware नाम सुने, VMware वर्क स्टेशन कोई सुना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सुना, VMware। ये जब क्लाउड पढ़ते हैं तो वहां पे हमको वो सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, मतलब कि आप वर्चुअली इसको चला सकते हैं। हर एक चीज आपकी कंप्यूटर जैसा होगा, आपको वहां पे रैम मिलेगी, CPU, C ड्राइव, डेस्कटॉप, फाइल एक्सप्लोरर, कमांड प्रॉम्प्ट, हर एक चीज मिलेगा, पूरा आपको कंप्यूटर मिलेगा, बट वो वर्चुअल फॉर्म में। मीन्स आप आईडी वाईडी अपना कनेक्ट करो, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप अपना उतने टाइम तक, मतलब कि एक i9 खरीदो, i7 खरीदो, उससे अच्छा एक i3 खरीदो, बस उसमें नेट चले, ठीक है। और क्लाउड से कनेक्ट हो जाओ और वर्क करो किस वाले कंप्यूटर में, अपने उस वाले कंप्यूटर में, वर्चुअल कंप्यूटर में, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना लो i9। आप अपने i3 कंप्यूटर में क्या चला रहे हैं, i9। डेटा स्टोर करो आप कहां, वर्चुअल वाले में, ठीक है। लॉगिन किए, फिर उसके बाद VMware के अंदर गए, अपना वो वाला, उसमें आप विंडोज भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3 कंप्यूटर बना सकते हो, पहले में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में विंडोज, तीसरे में मैक, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, कोई भी लैंग्वेज का सर्वर यूज करके चलाओ। ये सब चीज होती है क्लाउड वर्चुअल फॉर्म में। मतलब जीरो लेवल का, कंपनी में यही तो होता है। कंपनियों के कंप्यूटर की अगर तुम स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आपके कंप्यूटर से भी कम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही करवाते हैं, सीधे कनेक्ट कर देते हैं वर्चुअल वाले से, आप उसी को यूज करो। ये सस्ते कंप्यूटर खरीद लेते हैं वो, है ना, 20 15 हजार में खरीद लेंगे और सबको दे देंगे, कनेक्ट हो जाओ, उसमें चलाते रहो, समझ रहे हो। जिसका रियल में काम रहता है तो फिर उसको फिर देते हैं मैक, कहीं कुछ, कहीं महंगे लैपटॉप देते हैं। जिसको जान गए कि ये इसका पूरा काम क्लाउड पे है या कि इस पे काम नहीं होने वाला, तो उसको दे देते हैं ऐसे सस्ते वाले कंप्यूटर। उनको पता है ना क्या काम कराना है आपसे, समझ रहे हो। चलिए, तो आपके काम के ऊपर रहता है। तो ये मैवेन जो डिपेंडेंसी होती है ये उसी तरह वर्क करती है, मींस ऑटोमेटिक आ जाएगी, लग जाएगी, वर्जन वगैरह जब आप चाहो चेंज कर लो। एक वेबसाइट है MVN रिपोजिटरी, mvnrepository.com। ये कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है, ये काफी ट्रस्टेड और जावा डेवलपर के लिए बिल्कुल इक्लिप्स की तरह है, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा काम करना है मैवेन पे लगेगी जार फाइल आप डाउनलोड नहीं करोगे, लगाओगे डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी कहां मिलेगी आपको, mvnrepository.com, ठीक है। सर्च किया, यहां हम सर्च करेंगे, अब आपका इस हाइबरनेट, डेटा JPA, स्प्रिंग, सब यहीं से मिलेगा आपको। स्प्रिंग कोर, अच्छा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट लगा लो, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। टिक किया, किसी पे भी चले जाओ, चलो पहले पे ही चले गए, और जैसे टिक किए ये रही डिपेंडेंसी। इसको जैसे आप टिक करोगे कॉपी हो जाएगी। अपने प्रोजेक्ट में आओ, pom.xml ओपन करो। जो हम जार फाइल बिल्ड पाथ में लगाते थे ना, वो हम कहां लगाते हैं, pom.xml। इतना जो सेक्शन होता है वो डिपेंडेंसीज को स्टोर करता है। तो हम इतनी तो एक हो गई, पहले से लगी थी, यहां पे अपनी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl Shift F,
ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया था तुम लोग केमिकल, एक्सट्रैक्ट हो गया था। चलिए, लग गई डिपेंडेंसी, वर्जन देख लो। जब आप चाहोगे तो वर्जन डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, आगे खुद ही कर लेगा। जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे ना, स्प्रिंग बूट और एडवांस है इससे भी ज्यादा। वो वर्जन कहता कि हटा दो, जैसे यहाँ पे चाहिए वर्जन चाहिए, एरर आ रहा, वो कहता वर्जन हटा दो, हम अपने आप चेक कर लेंगे। अगर आपका कंप्यूटर पुराना होगा या कि सारी क्वालिटीज पुरानी है तो वर्जन ऑटोमेटिक कम वाला कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया था ना, तो कितनी सारी डिपेंडेंसी आई वर्जन के अकॉर्डिंग। अब यही सब प्रॉब्लम के कारण तो स्प्रिंग को थोड़ा सा पीछे किया गया। पहली चीज एक्सएमएल, दूसरी चीज डिपेंडेंसी के वर्जन वगैरह। अब आपका ऊपर नीचे हो गया, चल ही नहीं रहा, प्रोग्राम सब सही है, चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आ गए कहां पे, com.java। यहां क्या क्रिएट करेंगे, कंटेनर। तो डिफॉल्ट पहले अगर मैं ये चीज करता ना, नहीं आता, बिना डिपेंडेंसी के अगर ये करता तो नहीं आता। जैसे हमने डिपेंडेंसी लगा दी, तो आप यहाँ पे देखोगे जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी में देखो कितनी सारी चीजें ऐड हो गई एडिशनल। मैवेन डिपेंडेंसी, ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, बीन्स कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें ऐड हो गई, वरना पहले सिर्फ जे यूनिट बस थी। जार फाइल के अंदर क्लासेस होती है, मंगवाना तो है, क्या लाओगे, कौन जा रहा, चलो हम बताएंगे, ठीक है, मंगवा लेंगे मुझसे, ठीक है, चलो। अच्छा, कैश चाहिए, अरे बैग तो लाए नहीं, लेकिन पर्स जरूर लाए। यहाँ पे रोटी वगैरह मिलता है, रोटी मिलता है नहीं, मैं सब्जी लाया हूँ। कहाँ मिलता है, ये तो हाँ, कितने 5 कपड़े, ठीक है, क्या हो गया। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे कंटेनर। तो डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री कहीं दिख रहा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा कंटेनर क्रिएट करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल पहले भूमिका कल ही बांध दिए थे, है ना। कौन सा कंटेनर क्रिएट करेंगे, बीन फैक्ट्री। ये देखो लास्ट में बताए भी थे, इसी वाले में। ये पहले कौन सा क्रिएट करेंगे, बीन फैक्ट्री। उसका नाम है डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री। ये रहा फैक्ट्री वेरिएबल का नाम रहेगा। न्यू डिफॉल्ट बीन लिस्टेबल फैक्ट्री, और एक सेकेंड, शायद कुछ पंखा क्यों बंद कर दियो। क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ctx इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अरे भाई कहाँ है, एसी भी बंद है क्या, चलो com.com/ay/configurations application context.xml। बहुत सारे कंटेनर है ना,
इसलिए देख रहे थे कौन सा वाला क्रिएट करें। देखें, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ctx इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा था? क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दो मिक्स हो जाएंगे लग रहा है क्या? फैक्ट्री इक्वल टू न्यू चलो देख ही लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ टाइम बीन फैक्ट्री बताते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बताने लगते हैं, फिर दूसरा, फिर फाइबरनेट में दूसरा, कंटेनर अलग अलग क्रिएट होते रहते, तो नाम भी सबके अलग अलग। ठीक है, विश मैसेज जनरेटर, फैक्ट्री डॉट गेट बीन, फैक्ट्री डॉट गेट बीन, डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद जो भी मैसेज वहां से आएगा डॉट जनरेट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे किया हमने अशोक। प्रोग्राम को रन करें जरा, देखें कह रहे थे ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 10 यहाँ पे कौन से डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री, अच्छा अच्छा अच्छा, सही था पहले। पता प्रॉब्लम क्या था कि अभी जैसे हम एक्सएमएल यूज कर रहे हैं, बाद में कुछ दिन बाद हम एनोटेशन यूज करेंगे, तो जब हम एनोटेशन यूज करते हैं तो हम एक ही लाइन में कंटेनर भी क्रिएट हो जाता है और लोकेशन भी दे देते सब एक ही लाइन में। तो मेरे दिमाग में वो वाला था कि लोकेशन जो देते हैं वो पहली लाइन में देते हैं। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री, और यहाँ पे हो गया फैक्ट्री। ठीक है, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, और नेक्स्ट हो गया रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन,
बीन डेफिनेशन, तो यहाँ पे दे देंगे पाथ com/ay/cfgs/ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, बस। और ये दोनों को कर देते हैं अनचेक, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, लोकेशन गलत हमने लिखा क्या, com/config है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्फिग, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को रन किया, आंसर आ गया। पहले एक बार देख लो किया क्या हमने। ये दो लाइन में हमने कंटेनर क्रिएट किया, ठीक है। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, ठीक है। न्यू डिफॉल्ट बीन लिस्टेबल फैक्ट्री, कंटेनर क्रिएट किया। उसके बाद हमने उस कंटेनर को लोकेशन दिया, किसका, एक्सएमएल फाइल। हमने लोकेशन दिया, बस एक्सएमएल फाइल में जैसे ही गया, जो हमने उसको बोल रखा था वो कर दिया। हमने क्या बोल रखा था, पहले डेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा दिस मैसेज का बनाओ, और दिस मैसेज के अंदर डेट को इंजेक्ट करो। ये चीज हमने बोल रखा, ठीक है। सेम चीज उसने किया, और फिर हमने वो जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायर किया, किसने मांग किया, फैक्ट्री से, ठीक है। क्योंकि सब क्रिएट कौन कर रहा, फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री मतलब वही है ना, कंटेनर है ना। फैक्ट्री नाम मतलब बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री कौन है, कंटेनर। हमने किससे ऑब्जेक्ट मांगा, बीन फैक्ट्री। किसका, दिस मैसेज जनरेटर क्लास। ऑब्जेक्ट उसको हमको दे दिया, और उसकी मदद से हमने मेथड को कॉल किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, दिस मैसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेट डेट किया, और अशोक। आप यहाँ पे देख लो, कहीं ऐसा ना हो पुराना वाला आंसर आ रहा है। प्रोग्राम को तो काम वही हुआ है, बस इस बार करके कौन दिया है, कंटेनर, ठीक है। ये कहलाता सेटर इंजेक्शन, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दिस मैसेज जनरेटर क्लास में डेट क्लास को इंजेक्ट किया, जो कि एक टारगेट क्लास थी, ठीक है। और ये कौन हो गई, डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पे हमने ऐसा किया, समझ आ गया। सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा, और आपको एक बार और हो जाएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। सारी की सारी चीजें दोबारा से रिपीट करते हैं, इस बार कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से। तो फाइल न्यू मैवेन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट मैवेन हाइफन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट, नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया 26 स्प्रिंग कोर, ठीक है। स्प्रिंग कोर और 02 कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बेस पैकेज com.ay, फिनिश, ठीक है। क्रिएट हो गया, तो सबसे पहले हम उसमें डिपेंडेंसी लगा लेते हैं, क्योंकि लगाना तो है। यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट सर्च किया, कहाँ पे, मैवेन रिपोजिटरी के अंदर, एमबीएन रिपोजिटरी के अंदर। फर्स्ट वाली कोई टिक कर लो, टिक किया, कॉपी हो गई। यहाँ पे आए 26 क्रिएट हो गया है, com.xml के अंदर आए,
यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे बनाएंगे सेम टू सेम क्लासें। ठीक है, तो ये विस मैसेज जनरेटर सेम टू सेम बनाएंगे। इसको कॉपी कर ले पूरी क्लास। ऐश। ठीक है, यहाँ पे ये है, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे लाके इसको कर दिया पेस्ट। क्या हो रहा है ये? कॉपी और यहाँ पे लाके हम इसको कर देते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं com.ay.beans बीन्स, और उसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। क्लास ही बना लेते हैं, चलो, वो नहीं मानेगा ऐसे। विस मैसेज जनरेटर। अब तो मानेगा कि अभी भी। चलिए, इस बार हमको क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मींस यहाँ पे हमको एक डेट नाम की प्रॉपर्टी देनी है। कंस्ट्रक्टर मींस, और ये सेटर हटा देते हैं। यहाँ पे वन पैरम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट डेट इक्वल टू डेट। ठीक है, दिस डॉट डेट इक्वल टू डेट, ये कर दिया हमने। मींस इंस्टेंस वेरिएबल को इस बार वैल्यू जाएगी किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। पिछले बार किसकी मदद से जा रही थी? चलिए, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइम हमको वैल्यू देना पड़ेगा। अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं com.ay.config। ठीक है, इसके अंदर एक XML फाइल बना लेते हैं। आ गई? क्यों कॉपी कर लिए? क्योंकि हमको स्कीमा वगैरह कॉपी करना पड़ता। ठीक है, डेट विस मैसेज प्रॉपर्टी टैग फॉर किसके लिए? ये सेटर इंजेक्शन के लिए। इस बार क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो कंस्ट्रक्टर आर्क्स। ठीक है, इसके अंदर नेम इक्वल टू दिस। ठीक है, रेफ इक्वल टू दिस। चलिए, बाकी सारा चीज सेम है। तो नेम क्या है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, उस प्रॉपर्टी का? डेट। किसको रेफर करेंगे? dt को। बस अब बनाएंगे एक स्टार्ट क्लास जहां से प्रोग्राम अपना स्टार्ट होगा। मेन मेथड, क्योंकि कोर जावा है। ठीक है, सबसे पहले डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट बीन लिस्टेबल फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद XML बीन डेफिनेशन रीडर इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट बीन। यहाँ पे दे देंगे com/ay/config/application context.xml। क्लियर है? चलिए, क्या दिक्कत हो गया? अरे
फैक्ट्री, ठीक है। रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन, यहाँ हो जाएगा कॉम स्लैश ay स्लैश कॉन्फिग स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद फैक्ट्री, सारा फैक्ट्री क्रिएट हो गई, पहुंच गई, क्रिएट कर दी। अब हम किससे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर करेंगे, क्योंकि हमको उस जनरेट मैसेज को कॉल करना है ना, कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए। अब किससे मांगेंगे, फैक्ट्री से। डॉट गेट बीन, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा वो, दिस मैसेज जनरेटर डॉट क्लास। ऑब्जेक्ट मिल गया। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस मेथड को कॉल कर लेंगे, डॉट जनरेट मैसेज यूजर श्रेया, ठीक है। ये लो, क्या होगा, सबसे पहले कंटेनर क्रिएट होगा, इस लोकेशन पे जाएगा। जैसे इस लोकेशन पे गया, क्या इस लोकेशन है, हाँ है, यहाँ पे गया। सबसे पहले उसने डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसने दिस मैसेज का बनाया। जब बना रहा था उसी टाइम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसने डेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे, ये जो कंप्लीट लोकेशन हमने दिया ना, इस लोकेशन में जाके इस कंस्ट्रक्टर पे डेट नाम की वैल्यू को इंजेक्ट कर दिया। तो वैल्यू आ गई तो जब भी हम जनरेट मैसेज मेथड को कॉल करेंगे तो आंसर हमको आएगा। अदरवाइज क्या था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, आंसर आ गया, ठीक है। दिस मैसेज जनरेटर ऑब्जेक्ट भी बना और वन पैरम कंस्ट्रक्टर मींस इंजेक्ट भी हुआ। उसी इंजेक्शन के बेस पे ये गुड आफ्टरनून आया। अदरवाइज क्या आता, नल। समझ आ गया। इजी है, प्रैक्टिस करें। आज की रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग दोनों देखें। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है सर कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप में बोल दूंगा एक को, तो वो रिकॉर्डिंग दे देगा, आप उनको देखते रहें, ठीक है। आप लोग के लिए पहली बात तो इसको टाइप करें, ठीक है। दोनों प्रोग्राम एक बार, दो बार, जितने बार टाइप करते बने, ठीक है। रिकॉर्डिंग पहले देखें फिर टाइप करें, इजी है। हर क्लास में आपको लास्ट क्लास का कंप्लीट करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आगे ही बताएंगे, पीछे नहीं बताएंगे। नेक्स्ट ये है, आपको डिफरेंस फाइंड करके आना नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंस बिटवीन सेटर इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। क्योंकि देखो काम तो दोनों वही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है, फर्क आप सर्च करके लाओगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए नो सर, रेस्ट करें। मैं ऐड कर देना, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ कर देंगे, कर दियो ना, मेरे को रिक्वेस्ट कर दियो ना उसको, जी ऐड कर देंगे। दीपाली कोई दिक्कत, चलो सर ग्रुप में ऐड कर देना।